नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे रसूल पर जलवागर सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मशकूर हूँ हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह के ज़िम्मेदारान का, और ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुख्तार क़ादरी साहब का, कि उन्होंने आज हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तकरीब में रब्बे क़दीर और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आपकी समाअतों के हवाले करने के लिए मुझे याद फरमाया। बहुत कुछ अभी तक आप सुन चुके, और मैं भी कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूँगा, लेकिन आप सब मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं कि गुफ्तगू के दौरान चलत फिरत उठक बैठक ये चीज़ मुझे कतई तौर पर न पसंद है और न मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। इसलिए कि जब बात अल्लाह और उसके रसूल की हो रही हो तो सबसे तवज्जो हटाकर रब और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तरफ ही अपनी तवज्जो को मबज़ूल करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वालों का उर्स क्यों मनाया जाता है और हमारी अकीदतें अल्लाह वालों से क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है कि आप में से किसी के रिश्तेदार तो हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहीं, शायद कि किसी के हों ख़ानदानी एतबार से, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ ये मजमा जो है उनमें से शायद ही किसी के रिश्तेदार वो हों, शायद ही किसी ने उनकी ज़ियारत की हो, बल्कि उनकी ज़ियारत करने वाला तो शायद इस वक्त कोई मौजूद भी नहीं होगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिन बाप से हमारा रिश्ता, जिस दादा से हमारा रिश्ता,
उन रिश्तेदारों की याद की महफिल में न हम शरीक होते हैं, न याद की महफिलें मनाई जाती हैं। आखिर क्या वजह है कि सदियां गुजर जाती हैं फिर भी आई जाती है। कोई तो उनका जिक्र करने पर आमादा करती है। बस इसी को थोड़ा सा आज आपने और हमने समझना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उनके नक्शे कदम पर और उनके किरदार के सांचे में ढालने की कोशिश कर सकें। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें। तकरीब उर्स और अल्लाह वाले की याद की महफिल लहव व लईब के लिए नहीं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए मुनक्किद की जाती है। वो कौन सी चीज़ इनके पास थी जिसकी वजह से आज हम उनकी याद की महफिल मनाते हैं? वो कौन सी चीज़ उनके पास थी जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई? वो कौन सी खूबी थी उनके पास जिसकी वजह से आज उनकी यादों का चिराग लोगों के सीनों में रोशन है? क्या वो दुनियावी मालो ज़र से आरास्ता थे? क्या उनके पास अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी थी? तो मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, एक हदीस की रोशनी के अंदर पूरा माहसल जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। और वो ये है, बज़ाहिर तो वो चटाई पर बैठने वाले लोग थे, बज़ाहिर मिट्टी के मकान में रहने वाले लोग थे, बज़ाहिर सादा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे, लेकिन वो लोगों वाले नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे। तो फ़र्क ये होता है कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है। फिर कैफियत ये होती है कि माल हो या न हो, उनके पास अल्लाह की मोहब्बत का चिराग होता है, याद इलाही और याद रसूल का ख़जाना हुआ करता है। नतीजतन अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, वो कहीं भी हो अल्लाह की नुसरत व माइयत और उनकी मदद, उसकी मदद उनके शामिल हाल हुआ करती है। अब आइए थोड़ा सा समझाऊं। बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं कि हमने अल्लाह वालों की मोहब्बत तो दिल में बसाए रखी है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं, उनके किरदार को अपनाने के लिए तैयार नहीं, उनकी फ़िक्र को अपनाने के लिए तैयार नहीं। हैरत की बात तो ये है कि समझते हैं कि वो अजमत वाले हैं, लेकिन फिर भी उन अजमत वालों के रास्ते पर चलने का न हमारा मन है न हमारा इरादा है। हम चलते किसी और के रास्ते पर हैं और मोहब्बत अल्लाह वाले की दिल में बसाए बैठते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी नादानी है। होना ये चाहिए कि जिनको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि वो आज भी अपनी बारगाह से खाली दामनों की झोली को भरते हुए नजर आते हैं, परेशान हालों की परेशानियों को अल्लाह की अता से दूर करते नजर आते हैं। रोता हुआ कोई उनके पास आए तो वो मुस्कुराता हुआ वहां से जाता हुआ नजर आता है। गमों में गिरफ्तार कोई आए तो उसको वहां पर इत्मीनान का मरहम मिल जाया करता है। लेकिन हमारी पोजीशन ये है कि हम ये सारे मकामात उनके जानते हैं, देख जिंदगी उनके तरीक पर चलने के लिए तैयार नहीं, उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं, न जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज अपनाए हुए थे जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया। आज मुझे यही आपको समझाना है, ताकि आज जब आप यहां से उठें तो एक मिजाज लेकर के उठें, एक सोच लेकर के उठें, एक फिक्र लेकर के उठें। आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं। हम दुनिया के अंदर देखते हैं जिसके पास लंबी कोठी हुआ करती है, जिसके पास लंबी कारें हुआ करती हैं, जिनके पास तख्तो ताज हुआ करता है, हम उसे इज्जत की निगाह से समझ देखते हुए ये महसूस करते हैं ये बड़ी इज्जत वाला है, बड़े मकाम वाला है, इसे तो बड़ी दौलत नसीब हो गई, ये बड़ा खुशकिस्मत है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसे खुश नसीब समझने की वजह क्या होती है? खुश नसीब समझने की वजह ये होती है कि दुनिया की आसाइश का सारा सामान
उसके पास मौजूद है, उसे देख करके हम ये समझते हैं ये बड़ा खुश नसीब है। इसी को दूसरी तरह से समझाता हुआ चलूं, अगर किसी के ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाएं, किसी के ताल्लुकात आलमी सतह के हो जाएं, किसी के ताल्लुकात दुनिया के अंदर यूएनओ के साथ हो जाएं, वहां बैठने का वो हो जाए, तो हम ये कहते हुए नजर आते हैं ये इंसान बहुत बड़ा है, इसके ताल्लुकात बड़े अजीम हैं, इसके साथ फलां है, इसके साथ फलां है, इसके साथ फलां है, फलां बड़ा इसके साथ है, फलां ताज वाला इसके साथ है, फलां इख्तिदार वाला इसके साथ है। हम ये सोचते हैं, लेकिन उन सारे साहिब इख्तिदार को देख लो, उन सारे साहिब सरवत को देख लो, उन सारे साहिब तख्तो ताज को देख लो, एक वक्त आता है कि वो खुद मोहताजी की जिंदगी गुजारते हैं। एक तख्तो ताज के मालिक को आप देख लो, जब वो बीमारी की पोजीशन में होता है, सख्त अलील होता है, उम्र उसकी हो चुकी होती है, तो चलने के लिए किसी के सहारे का मोहताज होता है, खाने के लिए किसी के सहारे का मोहताज होता है, लिबास तब्दील करने के लिए किसी के सहारे का मोहताज होता है। जिसे हम बहुत ताकतवर समझते थे, एक पीरियड में वो जाकर कमजोर होता नजर आता है। हम खुद अपने ही को देख लें कि हमारी उम्र अगर 20 साल की थी, दौड़ते थे, भागते थे, 80 की हो जाएगी, भले हम 20 साल की उम्र के अंदर ताकतवर रहे हों, लेकिन 80-90 के हो जाएंगे, लाठी हाथ में आ जाएगी, जूते पहन नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे। हमें दुनिया ताकतवर समझकर ये समझती थी ये मेरे साथ है, फिर मुझे क्या टेंशन। लेकिन हर ताकतवर, हर साहिब इख्तिदार एक वक्त आने के बाद वो कमजोर हो जाता है, मोहताज हो जाता है, खजाना खत्म हो जाता है, इख्तिदार की कुर्सी से महरूम हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रहता। अल्लाह वाले जानते हैं ये इनका साथ लेकर के क्या करेंगे, ये तो कल मर जाएंगे, इनका साथ लेकर क्या करेंगे, ये तो कल जो है नादार हो जाएंगे। अब वो कुरान पढ़ते हैं, ए अल्लाह हमें कोई उठाने वाला चाहिए, हमारी कोई मदद करने वाला चाहिए, हमें कोई। तो अल्लाह वालों ने जब कुरान उठा करके देखा तो उनकी निगाह इस आयत करीमा पर पड़ी कि सबसे बड़ा ताकत वाला अल्लाह है, कुव्वत उसके पास, जिंदगी उसके पास, वो जिसे जिंदगी दे वही जिंदगी हासिल कर सके, वो चाहे उसे मौत की वादी से गुजार दे, वो जिसे चाहे रोजी अता फरमा दे, वो जिसे चाहे मुल्क अता फरमा दे, वो जिसे चाहे तख्त पर बिठा दे, वो जिसे चाहे तख्त से उतार दे, वो चाहे उसको करोड़पति बना दे और वो चाहे उसे फुटपाथ पर ले आए। सारा इख्तिदार और ताकत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और फिर हालत यह है कि हम तो इंसान पर भरोसा करते हैं, और इंसान मरने के लिए है, परमानेंट जीने के लिए नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हमने इन पर भरोसा कर लिया। अल्लाह वाले कहते नहीं, हमको तो कोई ऐसी ज़ात चाहिए जिसको मौत भी आने वाली न हो। तो वो कुरान पढ़ते हैं तो आकर के इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह फरमाता है वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी मरने वाला नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ताकत उसके पास, कुव्वत उसके पास, हयात उसके पास। वही मुइज़ है, वही मुज़िल है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही क़हार है, वही रहमान है, वही जब्बार है, वही सत्तार है। अब उन्होंने कुरान में तलाश किया कि चलो अब जब ताकत वाला अल्लाह ही है, कुव्वत वाला अल्लाह ही है, पालनहारे हकीकी अल्लाह ही है, इज्जत देने वाला अल्लाह ही है, दिल्लत देने वाला अल्लाह ही है, तो अब अल्लाह का साथ कैसे नसीब हो? अब अल्लाह का साथ कैसे नसीब हो? अरे मियां, दुनिया में मिनिस्टर का साथ चाहिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हर फुटपाथ पर चलने वाले को मिनिस्टर का साथ नहीं मिलता। किसी बड़े से करीब होना और उसका साथ लेना हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अल्लाह ने अगर ये कानून बना दिया होता कि जिसे मेरा साथ चाहिए, मानवी एतबार से मेरी माइयत चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि बंगला हो, तो गरीब तो बेचारे को साथ न मिलता।
अगर वो फरमा देता कि मेरा साथ उसे नसीब होगा जिसके पास अरबों रुपया मौजूद हो, गरीब क्या करेगा? तो मेरे करीम ने एक ऐसा कानून अपनी किताब में पेश कर दिया कि गरीब भी खुदा का साथ चाहे तो मिल जाए और अमीर भी खुदा का साथ चाहे तो मिल जाए। तो अल्लाह ने फरमाया, आओ मेरे बंदो, तुम जानना चाहते हो मैं किसके साथ हूं? अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह जो अल्लाह से का हल आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज का मुसलमान ये कह रहा है हम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं। हम हज और उम्रा करते हैं, हमें कोई वकार नहीं मिलता। दुनिया में सबसे मजलूम और तबाहाल कौम की हैसियत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो रब को मानने वाले हम और तबाह क्यों? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अल्लाह को मानने वाले जरूर हैं, और मैं तफसीली खिताब आज नहीं करूंगा, लेकिन समझा कुछ ऐसी बात दूंगा कि लंबी तकरीर के कंपेयर के अंदर ये मुख्तसर सी बात आपको रात को चैन की नींद सोने नहीं देगी ये बात। और आज मुख्तसर सी बात में आप अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने का जज्बा इंशाअल्लाह पैदा करेंगे। नमाज सुकून का जरिया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया, ठंडक बनाया। पता चला नमाज ठंडक देती है। नमाज अदा करने वाले को बेकरारी नहीं होती, नमाज अदा करने वाले को चैन और सुकून की दौलत मिला करती है। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, मस्जिद में भी नमाज पढ़ने जाने वाले का दिल नहीं लगता, जल्दी से नमाज पढ़ के भागता है मस्जिद से। मौला, मस्जिद तो जन्नत है, वहां तो करार मिलना चाहिए, बेचैनी क्यों? तवज्जो चाहूंगा, मैं इसको फैला नहीं रहा, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं फैला रहा। मैं समझता हूं कि बड़ा शहर है, आप समझदार लोग हैं, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं अभी 3 दिन पहले हुबली में था, तवज्जो चाहूंगा। नमाज पढ़ करके भी सुकून क्यों नहीं है? आज हम और आप कह रहे हैं और देख भी रहे हैं, मस्जिद माशाल्लाह जवानों से भरी पड़ी है। हर मस्जिद में जाइए, नमाजियों की तादाद आपको मिलेगी, बड़े शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बेचैनी क्यों? फिर तबाही क्यों? फिर बर्बादी क्यों? तवज्जो चाहूंगा, जवान खास तौर पर सुने। 3 दिन पहले मैं हुबली में था, मेरे एक मुरीद की कार में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं जा रहा था। नई कार थी उनकी, थोड़ी सी गर्मी मुझे ज्यादा महसूस हो रही थी। मैंने कहा, बेटा तुमने एसी ऑन नहीं किया? उन्होंने कहा, एसी तो मैंने ऑन कर दी। रह गई होगी जिसकी वजह से एसी ठंडक नहीं पहुंचा रहा। तवज्जो चाहूंगा, कार की कोई खिड़की खुली रह गई होगी, इसलिए एयर कंडीशन सुकून नहीं पहुंचाता। मुड़कर देखे तो कार की एक खिड़की खुली थी, जब उसे बंद कर दिया गया तो एयर कंडीशन सुकून देना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि आज नमाज इसलिए सुकून नहीं देती कि हमारी आंख की खिड़की गंदी चीजों को देखने के लिए खुली हुई है, हमारे कान गंदी बातों को सुनने के लिए खुले हुए हैं, हमारी जबान बुरी बातों को कहने के लिए खुली हुई है। जब ये खिड़कियां बंद होंगी तो कहीं भी रहोगे, नमाज अदा करोगे, अल्लाह सुकून की दौलत अता कर देगा।
ये खिड़की भी तो बंद करो, इन खिड़कियों को तो बंद करो। आज आप देख ले मुआशरे की पोजीशन, आज आप देख ले हमारे यूथ की पोजीशन, आज आप देख ले जिंदगी गुजारने वालों के हालात, अक्ल दंग रह जाती है। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह डरने वाले के साथ है। किससे डरने वाले? तवज्जो चाहो, अल्लाह डरने वाले के साथ है। या अल्लाह किससे डरने वाले? तो आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप डरते हो? हां डरते हैं। किससे डरते हैं? कहीं ईडी की रेड न पड़ जाए। किससे डरते हैं? पुलिस कहीं घर पे ना आ जाए। किससे डरते हैं? कहीं कोरोना फिर से जड़ न पकड़ ले। किससे डरते हैं? बीमारी से डरते हैं। किससे डरते हैं? क्राइसिस से डरते हैं। किससे डरते हैं? कर्ज से डरते हैं। किससे डरते हैं? तंगी और गरीबी से डरते हैं। किससे डरते हैं? फला ताकतवर से डरते हैं। एक सवाल पूछता हूं, क्या इन सारी चीजों से डरने के एवज के अंदर अल्लाह का साथ मिलेगा? अल्लाह ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, मेरा साथ चाहिए? फला तख्शौन नास वख्शौनी, लोगों से न डरो, मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो। अगर तुम मुझसे डरोगे तो कहीं तन्हा नहीं रहोगे, हमेशा मेरा साथ तुम्हें नसीब रहेगा। इसीलिए वली की डेफिनेशन जब कुरान ने बयान की ना, तो यही कहा, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले और अल्लाह से डरने वाले हैं, वही दर हकीकत अल्लाह के वली हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वालों के दिल में किसी का डर नहीं हुआ करता था। वो रब ही से डरा करते थे। उनका हाल ये था, फौज सामने हो नहीं डरते थे, दुनिया का दुश्मन सामने हो नहीं डरते थे। इसलिए कि जब अल्लाह का डर, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, जब अल्लाह का डर दिल में बैठ जाए तो अल्लाह सबका डर दिल से निकाल दिया करता है। इसलिए कि सब अल्लाह से बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, वही सबसे बड़ा है। जब तुम उससे डरने लग गए तो अब तुम न मच्छर से डरोगे, न शेर से डरोगे, न जानवर से डरोगे, न छिपकली से डरोगे, न किसी चीज से डरोगे। इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ने अपने डर को जगह दे दी है। और हमारा हाल ये है, हम सब से डरते हैं, रब से नहीं डरते। इसको भी कुरान की रोशनी में समझाऊं, सुनिएगा तवज्जो से। पुलिस आ जाए, मौजूद हो, जुर्म नहीं करते। सीसीटीवी देख रहा है, दुकान में चोरी नहीं करते। और अब तो सीसीटीवी लगा हुआ जहां होता है वहां पर मेंशन किया होता है, आप सीसीटीवी की जद में हो, सीसीटीवी आपको देख रहा है। ये दरवाजों पर लगा दिया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग का हो या दुकान का हो। आदमी उसे देखकर संभल जाता है कि भैया यहां अपना दाव नहीं चलेगा। सामने सीसीटीवी, जुर्म नहीं कर रहे। सामने पुलिस देख रही है, जुर्म नहीं कर रही। क्या पुलिस ताकतवर है या अल्लाह ताकतवर है? जवाब दीजिए ना आप। सीसीटीवी तो खाली यूं भी लगा हुआ हो सकता है, वायर किसी ने काट दिया हो तो खाली खाली सीसीटीवी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
इंसान कितना नादान है और इंसान किस हद तक बेबाक है कि इस इंसान की बेबाकी को कुरान ने यूं कहा, बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, कि इंसान कितना पापी है कि अपने रब के सामने गुनाह करता है। ऐसा नहीं कि रब सिर्फ मस्जिद ही के अंदर देखता है, बल्कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला, इतने ताज्जुब की बात है कि जो खुदा देख रहा है, जो खुदा फरमा रहा है, लोगों से न डरो मुझसे डरो। हमारा हाल ये हुआ, हम सब से तो डरते हैं, रब से नहीं डरते। अगर रब से डरते होते तो चोरी न करते, रब से डरते होते तो पाप न करते, रब से डरते होते तो ज़िना के अड्डे पे न जाते, रब से डरते होते तो ड्रग सप्लाई न करते, रब से डरते होते तो आबरूओं पर हाथ न डालते। अगर रब का डर होता जिंदगी में बैलेंस होता। और जब जिंदगी में बैलेंस होता तो जानते हो उसके दिल में किसी का डर नहीं, उसके दिल में किसी का खौफ नहीं। और फिर उसकी पोजीशन क्या होती, वो जिसके लिए हाथ उठा दे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, इसलिए कि उसके पास तकवा है, उसके पास अल्लाह का डर है। आज आपको मैं समझाता हुआ चलूं, मुझे ये बताइए अल्लाह वालों से सारे काम क्यों हो जाते हैं? उनकी जबान से बात निकलती है, काम क्यों हो जाते हैं? अरे काम जमाने से अटके हुए नहीं हो रहे, हम चले जाते हैं ख्वाजा साहब की बारगाह में, हम चले जाते हैं हजरत तवक्कुल मस्तान शाह बाबा की बारगाह में, हम चले जाते हैं कंबल पोश की बारगाह में, हम चले जाते हैं महबूब इलाही की बारगाह में। या अल्लाह, ये सब तो जमीन के अंदर आराम कर रहे हैं, फिर भी काम कैसे हो जाता है? तो जवाब मिलेगा, नादान वो तन्हा नहीं है, वो तन्हा नहीं है, उनके साथ अल्लाह है। और अल्लाह उनके साथ है इसलिए कि अल्लाह से वो डरने वाले हैं, और अल्लाह से डरते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। तो डरने वाले के हवाले से कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम को आसान कर दिया करता है। तो हमारे काम हमसे नहीं बन पाते इसलिए कि हम अल्लाह से नहीं डरते, और अल्लाह वालों के यहाँ सबके काम इसलिए बन जाते हैं कि वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। और जब वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं तो काम बनाने वाला खुदा उनके साथ होता है। तकवा बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलि व सहाबी बारिक वसल्लम। पिंडाल में जितनी गुंजाइश हो इतने आ जाएं, बीच में इधर खड़े रह जाएं, बारिश हो रही है, बैठने में दिक्कत हो तुम आप घबराएं नहीं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं थोड़ा सा आज चिल्लाए नहीं भाई, चिल्लाए नहीं, कौन चिल्ला रहा है इतना? शोर न मचाओ, शोर न मचाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शोर नहीं, जरा भी चिल्लम चिल्ली कोई ना करें। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। मुबल्लिग भी बैठ जाएं, ना चिल्लाओ नहीं भाई, चिल्लाओ नहीं। एक मतलब और दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। तो आप समझ गए, जब बंदा अल्लाह से डरना शुरू कर देता है, हमारे यहां तो सोच भी बड़ी खराब हो गई, बुरा मत मानिएगा, सोच भी इतनी खराब हो गई कि अगर आज के दौर में कोई अल्लाह से डर कर गुनाह से बचे तो माअज़ल्लाह उसे बेवकूफ समझा जाता है, बेवकूफ समझा जाता है। अरे अजीब आदमी हो यार, ये उम्र ऐश मौज करने की है। अभी मैं
हमारे उस्ताद गिरामी की तफसीर सुनता हुआ आ रहा था। बड़ी प्यारी बात उन्होंने फरमाई, बड़ी प्यारी बात। उन्होंने इरशाद फरमाया कि निकाह कहते किसको हैं। उनकी बात बता रहा हूं। निकाह कहते किसको हैं? ईजाब व कबूल को। अब ईजाब व कबूल यानी आप समझ गए ना, जैसे लड़के से कहा जाता है कि फला बिनते फला को तुम्हारे निकाह में दिया, लड़के ने कहा मैंने कबूल कर लिया। इसी को तो निकाह कहते हैं ना, कि डांडिया रास को निकाह कहते हैं, कि डिस्को को निकाह कहते हैं। उसका कोई निकाह से ताल्लुक है ही नहीं, उसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ 45 सेकंड या 1 मिनट का प्रोसीजर है जिसे निकाह कहते। कितना इजी मेरे हुजूर ने बना दिया, निकाह को कितना इजी बना दिया। लेकिन आज के इंसान ने कितना डिफिकल्ट बना दिया कि निकाह के उस 45 सेकंड या 1 मिनट के प्रोसीजर से पहले 1-1 हफ्ते तक फंक्शन चलते हैं उसी निकाह को लेकर के जिसका निकाह से कोई ताल्लुक है ही नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कहा जाए ये न करो, सीधे सीधे निकाह कर लो, जिसको हुजूर ने आसान किया उसे तुम डिफिकल्ट ना करो, तो कहते हैं मौलाना कुछ करेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे घर में मैयत हो गई हो। ये नाचने गाने ही से तो पता चलता है कि घर में खुशी का मौका है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। कहां जा रही है हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस निकाह के अंदर कम खर्च हो अल्लाह उस निकाह के अंदर बरकत। ये हुजूर का फरमान। हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे फीस देने की ताकत न रखते हों और उसके लिए मुख्तलिफ दरवाजों के चक्कर काटते हों, और हमारे लोग इलाज के लिए पैसे न रखते हों और गैरों की हॉस्पिटल में जाकर फ्री में इलाज कराते हों, और हमारी कौम लाखों करोड़ों नाचने गाने शादी ब्याह में खर्च करे, क्या जवाब देंगे कयामत में खुदा को? क्या जवाब देंगे? मैं तो उस मौलाना को सैल्यूट देता हूं, सलाम पेश करता हूं। सैल्यूट तो गैरों के अंदर सलाम पेश करता हूं। एक बहुत कैपेबल आलिम, खानदानी मालदार आलिम, एक खानदानी पढ़ी लिखी और बासलाहियत मालदार लड़की से उन्होंने रिश्ता किया। कंडीशन रखी, बारात लेकर के आऊंगा। लड़की के बाप से कहा मौलाना ने बारात लेकर के आऊंगा, लेकिन मेरे बाराती कितने होंगे मालूम है आपको? 6 लोग या 8 लोग, सिर्फ 8। और ये भी सुन लो, खाने का इंतजाम तुम्हारी तरफ से नहीं होगा, सिर्फ खजूर पानी और चाय बस। तुम्हारी बच्ची को जहेज में मैं कोई तकाजा नहीं करता और न मुझे तुम्हारी तरफ से कुछ चाहिए। हाँ, अलबत्ता जब तुम मेरे घर आओगे, जितने भी आओगे सबको मैं खिलाऊंगा। वलीमा हुजूर की सुन्नत है ना, रिसेप्शन कहां से सुन्नत है? हम क्यों बर्बाद हैं? तो डॉक्टर इकबाल का एक शेर, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हुजूर का तरीक हमने छोड़ दिया, हुजूर का तरीक छोड़ दिया। तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है अल्लाह डरने वाले के साथ है। किससे डरने वाले? अल्लाह से डरने वाले। और अल्लाह वालों को आप देखें, खुदा की कसम उनके दिल में किसी का डर रहता ही नहीं। उनके दिल में डर होता है तो सिर्फ अल्लाह का। अब उस डर की अलामत क्या है? क्यों अल्लाह से कैसे डरते थे? तो आप उनकी जिंदगी में गुनाह को छू करके भी जाता हुआ नहीं देखेंगे। आप जब भी देखेंगे तो उनके दामन को गुनाहों से बचा हुआ देखेंगे, और जब देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि गुनाह करने वाला इनकी बारगाह में आकर तौबा करके नेक बनता हुआ नजर आ जाता है। ये अल्लाह वालों की
तकवा इख्तियार करो। जाहिर में भी खुदा से डरो, बातिन में भी खुदा से डरो, लोगों के सामने भी खुदा से डरो और अकेले में भी खुदा से डरो। मर्द भी डरे, औरतें भी डरें, बंदे सारे अपने रब से डरे, और औरतों में भी एक से एक अल्लाह से डरने वाली बंदियां, एक से एक कुरान से मोहब्बत करने वाली बंदियां, एक से एक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार बंदियां आपको मिलेंगी। हजरत राबिया को देख लीजिए रदी अल्लाह ताला अन्हा, कितना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया था। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिजवान ने हजरत राबिया से कहा, औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं, यानी उनकी अक्ल मुकम्मल नहीं होती, वो अधूरी अक्ल वाली, कम अक्ल होती है ना, इसके लिए अल्लाह ने औरतों को नबूवत दी ही नहीं, नबी कोई औरत बन ही नहीं सकती। कहा किससे था? हजरत राबिया से। कौन हजरत राबिया? विलायत के बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज। जैसे ही हजरत हसन बसरी ने कहा किसी औरत को अल्लाह ने नबूवत नहीं अता फरमाई, इसलिए कि औरत नाकिसुल अक्ल होती है। अब जवाब सुनिए हजरत राबिया का मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया। सुनिए आप, कहती मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा किया। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नाकिसुल अक्ल पैदा होकर भी अल्लाह का शुक्र कहाँ, इसलिए कि खुदाई का दावा आज तक किसी औरत ने किया ही नहीं है। खुदाई का दावा जितनों ने किया वो मर्द ही थे। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे औरत बनाया, खुदाई का दावा करने वालियों में तो मैं नहीं हूं। ये सोच थी, ये फिक्र थी। आज हमारी बहनों का हाल देख लीजिए, खवातीन का हाल, अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। नाम से मैं तो बॉम्बे के अंदर, अव्वल तो अब तो कहीं शॉपिंग करने के लिए जाने का टाइम भी नहीं मिलता, अब तो मार्केट में कदम रखने का टाइम नहीं मिलता, कि कभी गलती से किसी वजह से अगर किसी एक मार्केट में कदम रख दें तो इधर से खींचे उधर से खींचे, हजरत हमारे यहाँ 1 मिनट, अब वो उसी के अंदर पूरा टाइम चला जाए। लेकिन आज से मैं 15-20 साल पहले की बात बताता हूँ। मुंबई की मंगलदास मार्केट में मैं शॉपिंग के लिए गया, कुर्ते पायजामे के कपड़े के लिए। तो वहाँ थोड़ी सी तंग गली है मार्केट के अंदर। सामने से मैंने कुछ खवातीन को आते देखा। अब तंग गली के अंदर टकराने के चांसेस ज्यादा, तो औरतों को आते देखकर मैं बाजू के अंदर खड़ा रह गया एक दुकान पर, बहुत जितना सिमट कर खड़ा रह सकता था उतना सिमट कर। लेकिन जब औरतों को देखा तो इसको धक्का उसको धक्का, कोई परवाह नहीं। क्या ये औरत के अंदर अल्लाह का डर है? क्या ये औरत के अंदर अल्लाह का खौफ है? और आज बड़ी मादरत के साथ कहता हूं, मर्द में तो हया मिलेगी, लेकिन बहुत सारी औरतें, सारी बहनें नहीं, बहुत बाहया औरतें भी आपको मिलेगी जिनको हमने देखा है कि रास्ते में आते हुए किसी को देख ले तो फौरन गर्दन झुका देते, ऐसी भी औरतें। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे तो बेखौफ व खतर, बिल्कुल बिंदास, जिसको बंबई की जबान में कहे। अर्ज ये कर रहा था, डरो अल्लाह से। और ये बात याद रखना, अल्लाह से डरोगे अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। तो एक चीज ये आपकी समझ में बात आ गई कि अल्लाह किसके साथ है? जो उससे डरता है। किसके साथ है बोलिए? जो अल्लाह से डरता है। दूसरी सिफत उसने बयान फरमाई, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और जो नेकी करने वाले हैं, नेकी करने वालों के साथ अल्लाह होता है। नेकी करो, खूब नेकियां करो। बल्कि आप देख सकते हैं आज के जो हालात हैं, नेकियां करना मुश्किल हो गया।
इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरु बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो, ऐसा जमाना आएगा कि बंदा रात को मुसलमान होगा सुबह काफिर हो जाएगा, और सुबह को मुसलमान होगा शाम को काफिर हो जाएगा। वो दौर आने के बारे में हुजूर ने फरमाया। अभी नेकी करने का दिल होता है, थोड़ी देर के बाद दिल ठंडा हो गया, अरे यार कल कर लेंगे, अरे यार जाने दो, अरे यार बाद में कर लेंगे। लेकिन हुजूर फरमाते नेकी करने में जल्दी करो, नेकी करने में कोताही, नेकी जैसे ही जो मौका मिले फौरन नेकी करो, जल्दी से जल्दी नेकी करो, जितनी नेकी हो सके करते चले जाओ, गुनाहों से ज्यादा बचो। तो एक तो ये दो सिफतें हो गई। तो अल्लाह उससे डरने वाले के साथ है और नेकी करने वाले के साथ है। और एक बड़ी सिफत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसके साथ अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। जिसने सब्र किया वो कभी तन्हा नहीं होगा। अभी मेरी कल के क्लिप एक रिकॉर्ड किया हूं मैं। सब्र समझिए थोड़ा सा, बेसब्री किसे कहते हैं और सब्र किसे कहते हैं। बेसब्री कहते हैं कुछ तकलीफ हुई ना, कुछ तकलीफ हुई ना, तो सारे गांव को पता चल जाता है यार मैं तो ये तकलीफ में हूं। और हमारे कारोबारी लोगों का हाल तो बड़ा अजीब होता है। जिस दिन जो है 2-3 करोड़ का नफा हुआ हो ना, किसी को नहीं बताएंगे, और जिस दिन थोड़ा सा धंधा मंदा होगा पूरे गांव को पता चल जाएगा कि आज इसका धंधा नहीं हुआ है। बेसब्री कहते हैं शिकायत करना, शोर करना, ये तकलीफ इसको बताए, तकलीफ इसको बताए, तकलीफ इसको बताए, यानी अपनी हर तकलीफ का जिक्र हर एक को बताना, इसे कहते हैं शोर और इसे कहते हैं बेसब्री। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप पहले बताएं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोगों से शिकायत करना इसको कहते हैं शोर और इसे कहते हैं बेसब्री। हम जब किसी से शिकायत करते हैं अपनी परेशानी की, तो वो सुनता है या नहीं सुनता? बोलिए ना। आप किसी के सामने भी बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपने अपनी परेशानी का जिक्र किया, वो सुनता या नहीं सुनता? जवाब देना आप। तो आपकी तकलीफ का शोर सामने वाला सुनता है, उसका हल करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तकलीफ का हल थोड़ा बहुत कर दें, लेकिन ये हल करके करेंगे क्या? फोटो खिंचाएंगे। मैंने इसको शेविंग मशीन दिलाई, मैंने इसको स्कूल की बुक दिलाई, फोटो खींचेंगे। गरीब को पैसा देकर उसकी मदद करके उसकी तकलीफ दूर करके इज्जत हासिल करते हैं। और हो सकता है ये मकसद भी ना हो, मकसद ये हो कि उस कमेटी की कारगुजारी को देख करके लोग ताउन करें, उनका एतमाद भी हासिल करना हो और मजीद काम भी हो। लेकिन मुख्तसरन अपनी तकलीफ किसी को बयान करने के अंदर हम जब ज़बान से बयान करते हैं तो ये होता है शोर और ये होता है बेसब्री। अब कुदरत कहते हैं सब्र करो। मौला जब सब्र करेंगे, तवज्जो चाहूंगा, सब्र करेंगे तो लोगों को पता ही कहां से चलेगा कि हम किस तकलीफ में हैं। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि हम किस तकलीफ में हैं? अगर हम सब्र करेंगे तो जवाब मिलेगा। नादान सुन ले और कान खोल करके सुन ले, अच्छी तरीके से सुन ले।
सब्र एक ऐसी खामोश आवाज है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा हमारे उलमा ज़वील एहतराम की दुआएं लेने की गरज से। सब्र एक ऐसी खामोश आवाज है जिसका शोर खुदा के अलावा कोई दूसरा सुनता ही नहीं। आपने सब्र किया, किसी को नहीं सुनाया, लेकिन आपके सब्र की आवाज खुदा सुन लेता है। तो कहता है, ऐ मुझे सुनाने वाले, कोई तेरे साथ हो या न हो, मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इसीलिए फरमाया सब्र में भी तकलीफ। नमाज का भी जिक्र है ना, नमाज से मदद तलब करो और सब्र से मदद तलब करो, दोनों में तकलीफ है। सब्र करना भी बहुत तकलीफ है और नमाज पढ़ना भी बहुत तकलीफ है। इसको सूफिया किराम ने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया। सूफिया फरमाते हैं सब्र बातिनी तकलीफ को बर्दाश्त करने का नाम है और नमाज जाहिरी तकलीफ को बर्दाश्त करने का नाम है। और हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूं। ये टॉपिक बड़ा लंबा है और मैं अगर सब्र ही पर गुफ्तगू करूं तो काफी वक्त दरकार है। बस इन शॉर्ट ये समझ लो, ऐसा नहीं कि आप अपनी तकलीफों का जिक्र उलमा से, मशाइख से, बुजुर्गों से, जैसे आप बीमार हो गए, सर में दर्द हो रहा है, काहे का दर्द है नहीं मालूम तो क्या डॉक्टर को ना बताएं? नहीं, ये भी सुन्नत है। इलाजो मुआलजा कराएं, ये भी सुन्नत है। किसी बुजुर्ग के पास अपनी तकलीफ को जिक्र करें, वो ताकि आपके लिए दुआ करें, ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये एरे गेरे नथु खेरे आवाम के सामने करने की बात नहीं है। अब यहां अगर एक बहुत ऊंचे दर्जे की बात करूं, जहां तक ना आप पहुंच सकते हैं ना मुझ जैसा गेरा पड़ा इंसान पहुंच सकता है, हम लोगों के बस की बात नहीं। चूंकि उर्स है इसलिए अल्लाह वाले की शान बयान करना मकसूद है ताकि आप समझ सकें। हजरत राबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक नौजवान को देखा, सर में पट्टी बांधे हुए था। इरशाद फरमाया, बेटा ये पट्टी क्यों बांध रखी है तूने? मैं क्या बताऊं, बहुत सर में दर्द है। कहा बेटा कब से दर्द है? माई कल से बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं होता। कहा बेटा तेरी उम्र कितनी है? कहा माई 40 साल, या जो भी उसने बताया। कहा इससे पहले कभी तूने पट्टी बांधी थी सर पर? कहा नहीं। कहा ताज्जुब है तेरी जिंदगी पर, 40 साल तक तो शुक्र की पट्टी बांध करके नहीं घूमा, एक दिन अल्लाह ने दर्द दिया तो शिकायत की पट्टी बांधकर अल्लाह की शिकायत कर रहा है। ये सोच होती थी, ये अल्लाह वाले ही कर सकते हैं, आपकी और हमारे बस का रोग नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, हम तो वलियों के नाम पे खाने वाले बन गए। अगर इस वक्त ये ऐलान हो जाता कि प्रोग्राम के बाद 10,000 आदमियों का खाना है, फिर आप देखिए माशाअल्लाह, फिर आप देखिए। इसीलिए हमें इतना खाने का शौक है कि मैं समझता हूं कि दुनिया में चिकन, मटन और गोश्त की जितनी वैरायटीज मुसलमानों के यहाँ बनती होगी और मिलती होगी, इतनी दुनिया में कोई नहीं बनाता होगा। और जितनी होटलें खाने की मुस्लिम मोहल्ले में मिलेंगी, कहीं आपको नहीं मिल सकती, सिर्फ खाने पीने वाले। और हम तो अल्लाह के वली का जिक्र भी उस वक्त सुनेंगे जब हमें खिलाओ। नियाज बहुत जरूरी है। नियाज के एक दाने के अंदर भी कभी कभी अल्लाह ताला अकीदतमंदों के लिए उसमें इतनी तासीर रख देता है कि वो नियाज का एक दाना उसकी जिंदगी बदल देता है ताकत। मैं उसका मुखालिफ नहीं, लेकिन अब आजकल जो हमारे हालात हैं, क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं और क्या क्या समझाऊं। इन शॉर्ट आप समझ लो, अल्लाह उस बंदे के साथ है जो उससे डरता है, अल्लाह साथ है जो नेकियां करता है। अल्लाह उस बंदे के, एक सहाबी की एक हदीस में आपकी समातों के हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ।
एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करते मता सा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तैयारी किया है तो क़यामत के लिए, क्या तैयारी की हो? कहा हुजूर मेरे दामन में न कोई बहुत ज़्यादा नेकियां हैं न बहुत ज़्यादा इबादत है, बस कुछ फ़राइज़ वगैरह की पाबंदियाँ, बहुत ज़्यादा नेकियां मेरे दामन में, न नमाज है न रोज़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ अलबत्ता, हाँ अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। साहबी कह रहे मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस इतना सुनना था कि हुजूर ने फरमाया अंत माआ मन अहबब्ता, तू कयामत में उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत की अलामत बता दो जरा, देख लीजिए, दावा करते हैं ना हम, अलामत भी देख लो। मोहब्बत की अलामत यह है जो महबूब की पसंद वही हमारी पसंद, जो महबूब की नापसंद वो हमारी नापसंद। जरा इस मोहब्बत के एतबार से हम अपनी जिंदगी को देख लें कि हम जो ज़बान से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हुजूर की पसंद अपने कितनी अपनाई और हुजूर की नापसंद को हमने कितना छोड़ा। अल्लाह ताला रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल कहने से ज़्यादा मुझे और सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।